हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। गाइस, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। आप चाहें टैरो रीडिंग, कैंडल स्पेल रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है, कैंडल स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, अब कैंडल वैक्स रीडिंग अलग है, कैंडल स्पेल्स अलग है। स्पेल्स होते हैं जैसे कि हीलिंग स्पेल लगाया जाता है, लव स्पेल लगाया जाता है, आप लोगों की एनर्जी को कनेक्ट करके। ठीक है, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ और भी मैं। और रीडिंग होती है बेसिकली आपके क्वेश्चंस का आंसर देना। ठीक है, तो आप चाहें तो रीडिंग ले सकते हैं, चाहें तो फिर स्पेल्स ले सकते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। यहां पर है बैगेजेस, ओके, यहां पर है बाउंड्रीज, ओके, यहां पर है टुगेदर एंड विंडो। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहा है, उनके व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। ओके, यहाँ पर है इंडिविजुअलिटी एंड ड्रेसिंग अप, एंड यहाँ पर है अनसीन, यहाँ पर है चरिस्मा, एंड बॉटम ऑफ डेक है पैशन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। पहले कैमरे में देख लेते हैं ना। यस, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस आपको लेकर हाईली अट्रैक्शन फील करते हुए, पैशनेट फील करते हुए, आपकी तरफ पॉजिटिव फील करते हुए, आपके मतलब आपके क्लोज आने की इच्छा रखते हुए, हाँ, वो ऐसा दिख रहा है कि वो आपको किस करना चाहते हैं। लाइक देख लो, ये कार्ड देख लो पैशन का। वो आपसे, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि उनका पैशन, इमोशंस आपके लिए, उनका अट्रैक्शन इस तरीके से बढ़ रहा है कि शायद आपको नहीं दिख रहा हो, क्योंकि अनसीन का कार्ड है, आपको महसूस ना हो रहा हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी ये कुछ कह नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने में लगे पड़े हैं अपनी ब्यूटी से। अब चाहे ये मेल हो फीमेल हो, अच्छा ड्रेसअप करके अपने मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर काम करके खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हुए, मतलब यहां पर दिख रहा है वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अंदर से खुद के काम करते हुए दिख रहे हैं। या फिर कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ना, यहां पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करना, कहीं ना कहीं सेल्फ वर्क करना, कहीं ना कहीं इनर वर्क करना, कहीं ना कहीं इंटरनली और फिजिकली दोनों तरफ से वर्क कर रहे हैं, यानी कि बेहतर बना सकें, खुद को एक बेहतर इंसान बना सके, अट्रैक्टिव बना सके, और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो सके, क्योंकि वो आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहता है। पास्ट में जो भी इन्होंने किया, जो भी गलतियां उनसे हुई, वो इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, वो अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये गलती मुझसे हुई, जो भी बाउंड्रीज क्रिएट करी, जो भी चीजें की, अब उनको सिचुएशन को ना बेटर करना है, ठीक करना है, बेहतर करना है, ऐसा उनके थॉट्स में मुझे दिख रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, क्योंकि अभी तो मुझे ऊपर ऊपर से जो एनर्जी दिखी मैंने आपको बताई, बट डीप डाउन जाकर रीडिंग चेक करते हैं क्लैरिफाई करके। ठीक है, जो भी दिखेगा मैं आपको बताऊंगी, तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में बैगेजेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बैगेजेस का कार्ड क्यों है, इतना व्यूवर्स के पार्टनर किस बात को लेकर इतना ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ओके। मैंने डेक को उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए इतना बैगेजेस फील कर रहे हैं, इतना इमोशनल हो रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। एक अफसोस दिख रहा है, एक रिग्रेट दिख रहा है कि इस कनेक्शन में वो आपको दे नहीं पाए ना, आप, क्योंकि आपसे तो उनको बहुत प्यार रिसीव हुआ है, बहुत अफेक्शन रिसीव हुआ है, बहुत कनेक्शन फील हुआ है, बहुत कुछ आपके साथ, तो सब कुछ बेहतर था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ पॉजिटिव था आपके साथ। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ना कहीं आपके साथ उनको बहुत सुकून था, आप बहुत पॉजिटिव थे, बहुत पॉजिटिव फील करते थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली एक लॉयल कनेक्शन इनको मिला था, एक लॉयल्टी, एक ऑनेस्टी आपको आपके साथ मिली थी, आपसे मतलब आपसे मिली थी। बट क्या है कि ये आपको दे नहीं पाए वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी, वो आपकी ना आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। इस बात का अफसोस दिख रहा है, इस बात का रिग्रेट दिख रहा है। वो डीप डाउन सोच रहे हैं कि इन्होंने हमेशा रिश्ते को ना एक अलग वे में नहीं ट्रीट किया, या अलग वे में नहीं जाके कुछ चीजों को किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमेशा आपको हर्ट किया, दर्द दिया, या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करी रिश्ते को कि आप ना जा सको। क्योंकि चीजें ना प्यार से सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ जीता जा सकता है, प्यार से सब कुछ बेहतर हो सकता है। पर इन्होंने हमेशा ऐसा ट्रीट किया जैसे कि आप ही नीडी हो, इस कनेक्शन के लिए आप नीडी हो, आप ही क्या ये रिश्ता है, नहीं भाई, ये रिश्ता दोनों का है। अगर इन आपको नीड है, आप प्यार करते हो, तो क्या वो प्यार नहीं करते? उनके मन में कुछ नहीं है आपके लिए? क्या उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए? है ना? तो ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा है क्या? नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको अब अफसोस हो रहा है, क्योंकि देखो ऐसा भी देखने को मिल रहा है मुझे कि जब से इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, डिस्टेंस क्रिएट करी है, दूर गए हैं, तब से कुछ लोग हैं जो इनका इमोशनली फायदा उठा रहे हैं, तब से कुछ लोग हैं जो आपका फायदा उठा रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन का टूटने का फायदा उठा रहे हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी या पढ़ी होगी बचपन में ही सही, कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने फायदा उठा लिया। मतलब रोटी के लिए लड़ रहे थे दो बिल्लियां, और बंदर उठा के ले गया। समझ रहे हो? तो ऐसा ही होता है जब दो लोग लड़ते हैं, दो लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, दो लोग एक दूसरे से की बात नहीं सुनते हैं, तो क्या होता है कि तीसरा कोई भी आकर फायदा उठाता है। तो ऐसा दिख रहा है फॉर द मून कार्ड। डेफिनेटली आज इनका फायदा उठाया जा रहा है, आज इनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, आज इनकी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, आज इनको लिटरली डाउन फील कराया जा रहा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर बहुत इमोशनली टूट चुके हैं, और जब टूट रहे हैं तो कोई साथ देने के लिए भी नहीं है, कोई समझने के लिए भी नहीं है। इवन लोग इनके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनको जज कर रहे हैं, इनको सुना रहे हैं। क्योंकि देखो इंसान का समय एक जैसा तो नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में रहते हैं। कभी अप रहेगा, कभी डाउन भी आएगा, कभी डाउन रहेगा तो कभी अप भी आएगा, राइट? तो एक जैसी चीजें तो नहीं रहती हैं ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है फॉर द मून कार्ड की कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए, बहुत ज्यादा अफसोस मनाते हुए, होपलेस होते हुए, हेल्पलेस सा महसूस करते हुए, द हर्मिट का कार्ड है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये इनके हाथ में कुछ नहीं बचा। अब वो कैसे भी रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते, सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करें, कैसे करें, क्या करना सही होगा? मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो अंदर ही अंदर से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अंदर ही अंदर से इतना ज्यादा टूट चुके हैं, इतना ज्यादा कि क्या करें, कैसे अब चीजों को बैलेंस आउट करें। उनको नहीं समझ आ रहा, वो बस आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो कंप्लीटली आज आपके ऊपर डिपेंडेंट दिख रहे हैं। जो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था शायद आपके होने ना होने से, जिसको लगता था कि क्या ही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, आप रहो ना रहो, क्या ही होना है ना, आप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं दे रहे कर रहे थे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी शायद आपकी
अहमियत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप करे जा रहे थे, तो उनको नहीं दिख रहा था आपका प्यार, आपके इमोशंस। ऐसा लग रहा था कि कर रही है तो ठीक है, या कर रहा है तो ठीक है। मतलब आज लिटरली ऐसा दिख रहा है कि जब वो एक्सपेक्ट करते हैं ना, किसी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, किसी को अपनी बात बताया जा सके, या किस पर ट्रस्ट करें, तो उनके पास कोई भी आसपास खड़ा नहीं होता है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकें, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके ना। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर यस लिटरली वो डीप डाउन टूट चुके हैं। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। वो एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में बाउंड्रीज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बाउंड्रीज का कार्ड क्यों है? यहां पर है 3 ऑफ वॉन्स, तो 3 ऑफ वॉन्स किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है। तो ऐसे दिख रहा है कि अब कोई भी आ जाए, अब वो चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज करते हैं लोगों को कि कोई भी आ जाए, मैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखूंगा या रखूंगी। अब कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे, मैंने कहा ना, फायदा उठाने की कोशिश करे, या फिर कोई भी आप दोनों के बीच में चीजों को ना कुछ भी करने की कोशिश करे, पर अब रिश्ते को कोई टस से मस नहीं कर सकता। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी की बातों में रिश्ते को खराब नहीं करना है किसी भी वे में। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, आप दोनों के कनेक्शन का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, इमोशंस के साथ खेला है। मतलब लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो अब वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने का। ठीक है, इस रिश्ते को कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे बैलेंस्ड किया जा सके, कैसे चीजों को बेटर किया जा सके, और आप दोनों के रिश्ते को कोई भी एरा गहरा ना आके, या कोई भी तीसरा व्यक्ति आके खराब ना कर पाए, चिंगारी ना लगा पाए। क्योंकि अगर आप दोनों का रिश्ता मजबूत रहेगा ना, कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, तो कोई कुछ भी कह ले, आप दोनों के रिश्ते को खराब नहीं कर सकता है। ठीक है, वो रिश्ता खराब ही नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर रोते हुए, अफसोस मनाते हुए, परेशान होते हुए, यहां पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए ना, वो नहीं कर पाए। मतलब उनको लिटरली फील हो रहा है कि जो आपसे लॉयल्टी मिली, ऑनेस्टी मिली, प्यार मिला, इमोशंस मिले, कितना कुछ मिला आपसे, पर इन्होंने क्या किया, फॉर ग्रांटेड लिया, बाउंड्रीज और भी आपको खुद से दूर किया, आपको अपशब्द बोले, बहुत अब्यूज किया, लाइक ट्रीट किया, टॉक्सिक बना दिया, कनेक्शन को नहीं समझा, नहीं सुना। आप भी कुछ कहना चाहते थे, आप भी कुछ फील कर रहे थे, आपके भी इमोशंस है, नहीं सुना, एटलीस्ट सुन ही लेते, एटलीस्ट मान ही लेते चीजों को ना। तो ऐसा दिख रहा है कि हमेशा डिफेंसिव रहे, हमेशा बाउंड्रीज क्रिएट करी कि तुम तब फोन नहीं कर सकती, या तब फोन नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं, चीजों में रोक टोक, हर बार रोक टोक, हर चीजों में ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हर चीजों को खुला खुला छोड़ देना चाहिए। रिश्ता आपका है तो रहेगा। या फिर हो सकता है वाइस वर्सा, आपकी एनर्जी भी दिखा रही है यहाँ पर कि आप इनको बहुत ज्यादा ना ऑब्सेस्ड हो गए थे, इनको लेकर बहुत ज्यादा पसेसिव हो गए थे, आप रोक टोक कर रहे थे, तो भी रिश्ता खत्म हो जाता है। इस बात को याद रखना कि अगर बहुत रोक टोक हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी है, आज जब वो डाउन फील कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि इमोशनली डाउन, फाइनेंशियली डाउन, या कैसे भी, ठीक है, तो कोई साथ देने के लिए नहीं है। तभी तो इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस, इतना होपलेसनेस, इतना परेशान, इतना देख रहे हो आप रोते हुए कि आपको धोखा दिया इन्होंने, आपको चीट किया, आपके साथ गलत किया, आपको मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि तीर छोड़े ना, किसी तरीके से चीट किया, फिर भी आप इतना धोखा खा के भी आप इनको चेज कर रहे थे, इतना कुछ इन्होंने किया, इतनी गलत तरीके से ट्रीट किया, फिर भी आप इनसे इतना प्यार करते थे कि आप इनके आगे पीछे लग रहे ना। ऐसा कोई प्यार कर सकता है? ऐसा कोई प्यार करने वाला मिल सकता है इनको? कभी नहीं, कभी नहीं, सच में कोई नहीं मिल सकता। और लिटरली ये फील भी हो रहा है। आप कहोगे कि दी मैं भी जानती हूं, या मैं भी जानता हूं कि मेरे जितना उसको कोई प्यार नहीं कर सकता, मेरे जितना कोई प्यार नहीं कर सकती। क्या उसको फील हो रहा है? यस, उनको फील हो रहा है। तभी तो इतने एंजाइटी में, इतने स्ट्रेस में, तभी तो इतने परेशान है, जब उनको फील हो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, ये चीजें गलत हो गई हैं। तभी तो उनको फील हो रहा है, तभी तो वो इतना डाउन फील कर रहे हैं ना, तभी तो वो आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। यानी कि आप कितने वैल्यूबल हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप
के लिए क्या फील करते हैं ना, तो वो फील हो गया है, तभी तो आज वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपसे दूर नहीं रह सकते। उनको इतना ज्यादा इमोशनली वो डाउन फील कर रहे हैं, आज वो समझ रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे उसकी तरफ बढ़ना है, प्यार देना है, सपोर्ट करना है। द चैरियट का कार्ड है, तभी तो वो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। तभी तो द चैरियट का कार्ड है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं ना, बिना कुछ सोचे रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना है। क्योंकि ये स्टोरी का एंड नहीं है, आप दोनों की लव स्टोरी का एंड ये नहीं है। ऐसा इनको फील हो रहा है कि अब और दूर नहीं रहा जाता और दूर नहीं रह सकते। आपको बताना है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टुगेदर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द डेविल। तो कहीं ना कहीं यस, वो लस्ट की वजह से आपसे कनेक्टेड रहे ना, जहां पर शायद लव नहीं था, उनकी तरफ से उतना लव नहीं था आपके लिए, फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से या आपके साथ इंटीमेसी की वजह से वो कनेक्टेड थे आपके साथ। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो लस्ट कनेक्शन होता है, जो कंट्रोल करना होता है, ये सब चीजें ना बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। लव आपका फॉरएवर रह सकता है, पर लस्ट आपका फॉरएवर नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं खुद को बदल रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बस एक इनफैक्चुएशन है, उनका अट्रैक्शन ही है शायद, और कुछ नहीं है ना। तो बट अब इनको लगता है कि नहीं भाई, ये कनेक्शन डीप लेवल पर है, ये कनेक्शन, ये रिश्ता इससे बढ़कर है। जो उन्होंने गलत किया, आपको झूठ बोल के, आपको चीजें छुपा के, आपके साथ रहते रहते डबल डेट करना, या जो भी गलत हुआ उनसे, आज वो लिटरली उस डाउन फेस को फील करते हुए दिख रहे हैं। लिटरली वो डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, वो रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि द स्टार का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ पैंटिकल्स, सिक्स एस ऑफ पैंटिकल्स। तो वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी डिवोशन के साथ, पूरे दिल से। ठीक है, इस रिश्ते को देना चाहते हैं, क्योंकि गलती हुई जो कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर ठीक है, गलती इंसान से होती है, पर कहते हैं ना कि अगर लौट कर आ जाएं, अगर चीजों को समझ जाएं और फिर एफर्ट्स डालें तो माफ भी किया जा सकता है। और वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। आज तक बस आपके इमोशंस लिए हैं, आपके लिए फीलिंग्स, मतलब आपका यूज ही किया, पर और नहीं, अब आपके लिए करना है। हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा भी करो ना, पर अब नहीं, अब खुद करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करके चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि द स्टार का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए एज अ स्टार की तरह हो, आप उनके लिए एक ऐसे तारे की तरह हो जो हमेशा जगमगाता ही है या जगमगाती ही है। आप ऐसे इंसान हो ना जो दिल का साफ है या दिल की साफ है, जिसके लिए शायद इनके माइंड में गलतफहमी थी, इनके दिमाग खराब हो गया था, जो आपको नहीं पहचान पाए। पर लिटरली अब आपके लिए ना कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार है, किसी से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, या जो भी करना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जीतना है। सब कुछ खो देंगे ना, पर आपको जीत लेंगे तो एक सुकून रहेगा कि कोई बात नहीं, आपको जीता, अपने प्यार को जीता। ऐसा इंसान जीता जो उसके लिए सब कुछ कर देगा या कर देगी, लाइक वो हो आप इनके लिए, जो जो आपका होने के लिए या आपकी होने के लिए वो कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं। लाइक वो एनर्जी दिख रही है, देख रहे हो कितना चेंज आया है। जो आपको आपके साथ एक पल बर्दाश्त नहीं कर रहा था आपको, या बस आपके साथ वो बस अट्रैक्शन की वजह से था, या फिर इंटीमेसी की वजह से, फिजिकल नीड्स की वजह से था या थी, जो भी है आपके पार्टनर, पर आज वो लिटरली डीप डाउन आपके लिए फील करते हैं। डीप डाउन वो आपके लिए महसूस करते हैं, आप उनकी एडिक्शन बनते जा रहे हो, वो नहीं रह पा रहे हैं, वो आपका साथ चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन को चाहते हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म रहे, हमेशा रहे। आपके लिए वो फीलिंग है जो बहुत 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 ज़्यादा इनोसेंट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। विंडो का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? विंडो का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। विंडो का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं अब वो अपने दिल के दरवाजे खोल रहे हैं, क्योंकि बस उनके दिल में आप हो। वो सॉन्ग है ना, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा हक है जानिया, तेरा हक है जानिया,
ना चीज ये कैसी पाली, ये जन्नत ये जानिया वे, तू नज्म नज्म सा मेरी होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। तो हाँ, मतलब लिटरली या तो ये सॉन्ग फील कर रहे हैं, ठीक है, या ये सॉन्ग सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, वो फील कर रहे हैं ना आपके लिए, वो फीलिंग उनको बहुत इंटेंस फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आप थे उनकी लाइफ में, वो शुक्रगुजार हो रहे हैं, आज अपनी किस्मत को ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। वो सॉन्ग है ना, जैसे मैंने बताया, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, हाँ चीज ये कैसी पाली, किस्मत ने ये जानिया वे। तो कहीं ना कहीं यस, आपके लिए इमोशंस बढ़ते हुए, फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत इंटेंस हो रही है उनकी फीलिंग्स, आपको वो एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, मतलब जहां पर वो आपकी ब्यूटी से, आपके दिल से, आपसे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, मतलब आप दिल के कितने साफ हो, आप में सारी क्वालिटीज देख रहे हैं। मतलब अब उनका दिल खुल गया है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए ना, क्योंकि बहुत पॉजिटिव फील होता है उनके दिल में, बहुत सारी फीलिंग्स है जो कि अब वो बता देना चाहते हैं सभी को, ऐसा नहीं, सभी को बता देना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं और कितना इंटेंस फील करते हैं आपके लिए, कितनी फीलिंग्स, कितना इमोशंस है आपको लेकर। द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं यस आपके साथ फैमिली देखते हुए दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों दिख रहा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप कंसीव करने वाले हो, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कुछ ऐसा दिख रहा है आप दोनों के, मुझे ना, चाहे अब आप मैरिड हो नहीं हो, पर क्लोज मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इंडिविजुअलिटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए उनकी व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इंडिविजुअलिटी का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप दोनों ना अपनी पहचान भी बनाओ, टाइम भी लो, एक दूसरे को समझो भी, एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए एफर्ट्स भी डालो, पर आप दोनों की अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक रोक टोक कर रहा है या एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो या शक कर रहे हो ना, खुद अपना करियर पे भी फोकस करो, अपनी खुद के ऊपर भी फोकस करो और पॉजिटिव भी रहो, सब कुछ पॉजिटिवली डील करो। क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑब्सेस्ड हो गए थे आप इनको लेकर, छोटी छोटी चीज में रोक टोक, बहुत चीजें, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे इन चीजों को लेकर ना, पर अब वो चाहते हैं कि ये भी आपका बीच का दूरी का कारण बना है। आप दोनों या तो इनका ऑब्सेस्ड हो जाना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाना, पागल हो जाना, रोक टोक करना, या फिर आपका इनकी तरफ ऑब्सेस्ड हो जाना, पॉजिटिव हो जाना, रोक टोक करना, ये भी एक बड़ा कारण बना है जो आप दोनों के कनेक्शन टूटा है। मतलब बेसिकली वो ना जो भी छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई, आपसे क्या गलती हुई, किस वजह से ये रिश्ता इतना खराब हुआ। जो एक रिश्ता बहुत स्ट्रांग था, जो लोग इस रिश्ते की मिसाल देते थे, इस रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव बोलते थे, क्या रीजन रहा है कि जो ये रिश्ता इतना खराब हो गया, ये रिश्ता इतना डिस्टर्ब हो गया ना। तो सोचते हुए दिख रहे हैं कि, और रिश्ते को बेहतर करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो दिख रहा है कि वो छोटी छोटी चीजों में आप वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना, पूछना कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को या आप इंटरेस्टेड हो तो इस रिश्ते को सुधारा कैसे जाए, बेहतर कैसे किया जाए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैसे बैलेंस्ड किया जाए, तो वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ड्रेसिंग अप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ड्रेसिंग अप का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत बर्डन है, वो भले दिखाए ना दिखाएं, वो दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं या सब कुछ ठीक है, नहीं, बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत एग्जॉशन है, बहुत परेशानियां है लाइफ में, जो कि शायद वो कभी आपको दिखाते नहीं, जताते नहीं, बताते नहीं, पर लिटरली है, ठीक है। उनके दिल में कितना कुछ है आपके लिए ना। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थक चुके हैं वो, अपनी इन सब चीजों से थक चुके हैं, आपसे दूर रहकर थक चुके हैं, आपसे दूर जाकर थक चुके हैं,
नहीं जाना, आपसे दूर और नहीं जाना, आपसे दूर और नहीं रहना। द वर्ल्ड का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत सब चीज़ों से दूर चले जाना चाहते हैं, वो आपके साथ सुकून से जीना चाहते हैं, आपके साथ कहीं बाहर। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि जिस सिटी में, जिस कंट्री में आप हो, वहां से दूर जाके कहीं और टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना, आपके साथ आपको बहुत सारा समय बिताना, प्यार देना, कुछ ऐसा दिख रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, वो जताना चाहते हैं, वो खुलकर प्यार करना चाहते हैं। शायद जो कमी रही, जो कभी आपको जता नहीं पाए, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करनी है, ये इनके मन में दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अनसीन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, इतने नहीं लेंगे। अनसीन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में अनसीन का कार्ड क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, देखे का अनदेखा आप नहीं कर सकते। हालांकि देखे का अनदेखा ही कर रहे थे, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे थे, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे थे, छुपा रहे थे, चीजों को हाइड करके रख रहे थे, पर अब नहीं, खुलकर प्यार दिखाना है, खुलकर प्यार एक्सप्रेस करना है, खुलकर प्यार जताना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि प्यार है, आपसे भी मिला है, उनके दिल में भी बहुत सारा है। शायद वो आपको, आपने तो खुलकर प्यार किया है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर इनको लग रहा है कि इनकी तरफ से कमी रही है, तो अब वो कमी को पूरा करना है। यहाँ पर द फूल का कार्ड है, तो यस, एक न्यू बिगनिंग करनी है इस कनेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिविटी लानी है, न्यू बिगनिंग करनी है, पॉजिटिव करना है कनेक्शन को, रिश्ते को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में चरिश्मा का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो ऐसा दिख रहा है उनका प्यार ओवरफ्लो होते हुए, उनके इमोशन से ओवरफ्लो होते हुए वो आपको अब जताना चाहते हैं, वो प्यार दिखाना चाहते हैं, जितना उनके मन में है ना फीलिंग्स, तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत गलती कर दी, बहुत इमेच्योरिटी कर ली, गलतियों का ही नतीजा है जो आज ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। अपने लाइफ में डाउन्स, अपने लाइफ में अकेलापन, बहुत सैडनेस, वो तभी फील कर रहे हैं, इसलिए अब और फील नहीं करना, और अब आपको प्यार खुलकर करना है। ठीक है, पैशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। तो वो आपकी तरफ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर रहे हैं, पैशनेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत सारा प्यार जीवित है, जो कि वो अब ना, जो चीजें आप चाहते थे वो नहीं कर रहे थे, पर अब करना चाहते हैं, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ आप दोनों को देना मतलब आपके कनेक्शन में देना चाहते हैं। और यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स दिख रही है इस कनेक्शन में, जहां पर अब सब सही होने वाला है, रियूनियन होने वाला है, आपकी कोई एक विश पूरी होने वाली है। ठीक है, जो अभी तक कंफ्यूज थे अब सब कुछ ठीक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। पहले, उससे पहले 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो अब साइकिल कंप्लीट होने वाली है, दिख रहा है 10-10 की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो साइकिल एंड होने वाली है और सब कुछ अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन में। तो पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।